सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार। मैं कान सिंह चौधरी, प्रबंधक विजय मेमोरियल स्कूल एवं MR गर्ल्स धोरीमन्ना, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूं कि इस महामारी के दौरान आप सभी सुरक्षित रहें, घर पर रहें और राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। मैं आप सबसे ये अपेक्षा रखूंगा। और साथ ही साथ मैं शैक्षिक सत्र 2019-20 में जो समाप्त हो चुका है और पूर्व कक्षा के विद्यार्थी वो अगली कक्षाओं में कर्मोन्नत हो चुके हैं, मैं उन सब विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अगले सत्र के लिए ईश्वर से दुआ करूंगा कि आगामी सत्र आपके लिए सफलताओं से भरा रहे, ये अपेक्षा रहेगी। जो विद्यार्थी आगामी कक्षाओं में आ चुके हैं उनके लिए विद्यालय परिवार की ओर से ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग के रूप में विद्यालय की ओर से सुविधाएं दी जा रही है विद्यार्थियों को। शुरुआत में विद्यालय की ओर से सभी कक्षाओं के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, सभी विद्यार्थियों को जोड़ा गया और उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई गई और उनका फीडबैक भी लिया गया कि अधिकांश विद्यार्थी इसका सदुपयोग कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनका मेरी ओर से आह्वान है कि आप, आज का जमाना डिजिटल का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, अधिकांश कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं और शिक्षा इस मामले में थोड़ा पिछड़ रहा था, लेकिन इस कोविड-19 की महामारी ने शिक्षा जगत को भी इस कार्य के लिए मजबूर कर दिया। तो आपको इस मजबूरी को मजबूरी में नहीं रहना है, इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपनी शिक्षण को सुचारू रखें। विद्यालय की ओर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि आपको संपूर्ण सामग्री आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, विद्यालय के विद्वान शिक्षक साथियों के द्वारा तैयार की गई तमाम सामग्री और साथ ही साथ अन्य प्लेटफॉर्म से जो भी अच्छी सामग्री होगी, गुणवत्ता युक्त सामग्री होगी, वो आप तक पहुंचाए जाने का प्रयास किया जाएगा। आप तमाम विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी सामग्री आपके पास पहुंच रही है उसका मन लगा करके पूर्ण मनोयोग के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में अपना जो समय इस महामारी की वजह से विद्यालय से आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहा है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने अध्ययन में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचे, ये आपके प्रयास रहेंगे। साथ ही साथ मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग सब घर पे हैं और जो नहीं भी थे वो वर्तमान में अधिकांश लोग जो देश के विभिन्न भागों में अपनी आजीविका के लिए गए हुए थे, किसी के बाहर धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, कोई मजदूर हैं, कोई कारीगर है, कोई इंजीनियर है, तमाम तरह के जॉब्स हैं,
उनके लिए आप जो लोग बाहर गए हुए थे, आज सब लोग घर पर हैं, तो घर पर रहते हुए अपने बालकों के साथ समन्वय बनाते हुए उनको अध्ययन के प्रति तैयार करें और उनका पूरा ध्यान रखें कि वो शिक्षण के दौरान कितना एकाग्र होते हैं, कितना वो ध्यान देते हैं, कितना वो समय देते हैं। इन सारी चीजों का ध्यान अभिभावक अपने बच्चों के हितों का ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से करेंगे। ये मेरी अभिभावकों से अपेक्षा रहेगी। साथ ही साथ बोर्ड कक्षाएं जिनके एग्जाम अभी बाकी है, उनसे मेरा निवेदन रहेगा विद्यार्थियों से कि आप जिन विषयों के पेपर बाकी है उनका लगातार अध्ययन करें। कभी भी एग्जाम गवर्नमेंट कंडक्ट करवा सकती है, आपको हर समय तैयार रहना है। साथ ही साथ पूरे दिन पढ़ने से बोर होने के बाद आप थक जाते हैं ऐसा लगे तो आजकल इस मोबाइल के माध्यम से या किताबें खूब है, नैतिक शिक्षा की, नैतिक कहानियों की, पौराणिक कथाओं की। इन पुस्तकों को आप अपना मित्र बनाएं, साथी बनाएं, उनको पढ़ें, पढ़ने का अभ्यास करें। तो ये सारी किताबें आपको जीवन में कई सीख देगी, कई नई बातें सिखाएगी, कोई नया ज्ञान देगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ वो विद्यार्थी जिनके बोर्ड एग्जाम पूरे हो चुके हैं, जैसे साइंस बायो के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और साइंस के अंदर एक मैथ का एग्जाम बाकी है, बाकी तकरीबन सारे एग्जाम हो चुके हैं। आर्ट्स के कुछ एग्जाम बाकी है। अगर एक ही विषय को पढ़ने में आप बोरियत महसूस करते हैं तो मेरा विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप कुछ समय उन कंपटीशन एग्जाम के लिए दें जो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश हेतु आयोजित किए जाते हैं। देश के विभिन्न विश्वविद्यालय, जेएनयू है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हैं, चाहे बीएचयू है, इन सारे विश्वविद्यालय जो प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन करते हैं और उनकी फीस, उनके खर्चे सरकारें वहन करती है, विद्यार्थियों का बहुत कम खर्चा लगता है। आज आपके पास मौका है कि आप उन विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षाओं के एग्जाम की तैयारी करें। अधिकांश विद्यार्थियों को पूर्व में बताया जा चुका है विद्यालय की ओर से, समय समय पर मोटिवेशनल सेमिनारों के माध्यम से कक्षा विषय अध्यापकों के द्वारा और संस्था प्रधान के द्वारा समय समय पर ये बताया गया कि इस तरह के एग्जाम होते हैं, आपको फॉर्म भरने। अधिकांश विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं और कुछ विश्वविद्यालयों के आवेदन अभी बकाया है। वो आपको स्कूल और कॉलेज के फेसबुक पेज पर आपको बता देंगे कौन से विश्वविद्यालय की ऑनलाइन आवेदन की तारीख कब है, कैसे है, किसके हो चुके हैं। और अधिकांश जो विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिए हैं, वो जो एग्जाम आपके बाकी हैं, उन एग्जाम को अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे उनको दें और 4 घंटे उस कंपटीशन एग्जाम के लिए दें। उनकी सामग्री आपको, उनका जो सिलेबस है वो आपको इसके इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएगा और विद्यालय की ओर से भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप, अब किताबों की दुकानें खुल चुकी हैं अधिकांश, तो वहां जाकर के आप परचेज कर सकते हैं पुस्तकें। क्या सिलेबस आएगा, अपने जो सीनियर्स हैं जो वहां से अध्ययन कर रहे हैं, उनके संपर्क के माध्यम से भी आप उसकी तैयारी करें। और अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो निश्चित रूप से आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। तो आप इसका भी प्रयास करें। और साथ ही साथ एक पहले ही बता दिया गया, मैंने आपको बताया कि विजय मेमोरियल स्कूल की ओर से श्री विजय स्कूल धोरीमन ऑफिशियल एक चैनल बनाया गया है यूट्यूब का। उसके ऊपर आपको सारी सामग्री
विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाएं और अन्य तरह की सूचनाएं जो विद्यार्थियों के हित में होगी समय समय पर आपको बताई जाएगी। आप उसके ऊपर पूरा ध्यान रखें, सतर्क रहें। मेरे कहने का मतलब है जो सावचेत रहेगा वो सफल होगा। लापरवाही और आलस्य जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं और विद्यार्थियों को इन चीजों से दूर रहना है और फालतू कामों में टाइम न देकर अपने अध्ययन के प्रति पूर्ण मनोयोग और लगन के साथ अध्ययन करेंगे तो ये विद्यालय परिवार आपके लिए हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर काम करता रहेगा। आप हमेशा विद्यालय और विद्यालयों के अपने गुरुजनों से जुड़े रहें, समय समय पर जानकारी लेते रहें और आपको विद्यालय की ओर से सामग्री समय समय पर दी जाएगी। अधिकांश विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने व्हाट्सएप नंबर जो एडमिन बनाए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उनके ऊपर मैसेज डालें, प्लीज ऐड मी। तो निश्चित रूप से आपको ऐड किया जाएगा। अपनी कक्षा बताएं, अपना परिचय बताएं, आपको ऐड किया जाएगा। और अधिकांश विद्यार्थियों के एंड्रॉयड फोन हैं, जो नहीं है तो अपने साथी के जो आज का साथी आसपास पढ़ता है वो उसी कक्षा का है तो उसके सहयोग से वो पढ़ सकता है। तो इसके साथ साथ कुछ एक बातें अभिभावकों के लिए कहना चाहूंगा कि आपके पास समय है अपने प्रिय विद्यार्थी, अपने प्रिय बालकों के साथ में, अपने पुत्र पुत्रियों के साथ में, अपने परिवार के साथ में समय गुजारने का एक कुदरत ने मौका दिया है। हालांकि ये दुर्भाग्य है, कोविड महामारी पूरे विश्व को झकझोर रखा है, लेकिन एक सकारात्मक चीज इसने दी है। जो परिवार कभी वर्षों से दूर रहे हैं, अपने रोजगार के लिए दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में, के विदेश में गए हुए थे, इस मौके पर सब लोग अपने घरों में हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि अपने बालकों को ये चीजें सिखाने का प्रयास किया। आपने जो अनुभव से सीखा है, आपने यहां से बाहर जाके जो सीखा है, जीवन में, व्यवहारिक जीवन में क्या क्या दिक्कतें आती है, इन चीजों को आपने फेस किया है। जो लोग आज यहां से सिर्फ अपने पेट के लिए मजदूरी में गए थे, आज वो वहां बड़े बड़े सेठ बन चुके हैं। तो इस यहां से लेकर के उन लोगों को वहां तक आपको पहुंचने में कितना सफर तय किया होगा, आपने कितनी कठिनाइयां तय की होगी, कितनी समस्या आपके सामने आई होगी, किस तरह की दिक्कतें आपने फेस की होगी, ये सारी आपने बच्चों के साथ साझा करें ताकि वो लोग गलत रास्ते पर भटकने से रहें, नहीं भटके, उन्हें ध्यान में रहें कि आने वाले जीवन में, विद्यार्थी जीवन के बाद में और क्या क्या कठिनाई आएगी, इनको ध्यान में रहें। साथ ही साथ विद्यार्थी अनुशासन के बारे में, परिवार के साथ में किस तरह मेल भाव से रहा जाता है, क्या अपने सामाजिक सरोकार होने चाहिए, क्या अपनी सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या एक परिवार के प्रति एक बालक का और एक बालक के प्रति अपने परिवार की क्या जिम्मेदारी रहनी चाहिए, इन सारी चीजों का आज आपके पास मौका है। आप इस मौके को निश्चित रूप से बनाएंगे। विद्यालय परिवार की ओर से मैं एक बार फिर आप सभी दर्शकों का, सभी विद्यार्थियों का और हमारे अभिभावक जो विद्यालय की रीढ़ होते हैं, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यालय की ओर से समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके प्रति सावचेत रहें। बोर्ड की परीक्षाओं के भी अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है, जब भी डेट निर्धारित होगी आपको अवगत करा दी जाएगी। लेकिन बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों से मेरा एक बार फिर करबद्ध निवेदन है कि कहीं भी लापरवाही नहीं बरतें और फालतू जो समय है आप इधर उधर की बातों में जो गंवाते हैं वो पढ़ाई में लगाएं। अभी आप जो तकलीफ देखोगे वो आपको आगे जाकर बहुत सुख देगी।
आपको बहुत आगे ले जाएगी। अगर आपने अभी जो आपका समय है उसका जो सदुपयोग नहीं किया तो आपके आने वाला समय कठिनाइयों से भरा रहेगा। समय बड़ा नाजुक है और इस समय के अंदर समय के साथ अगर नहीं चलेंगे तो समय अपने को कभी नहीं बख्श पाएगा। तो मैं आपसे एक बार समय का उदाहरण के रूप में देखें तो किसी जमाने में मोबाइल की क्रांति आई थी तो नोकिया मोबाइल सबसे मजबूत मोबाइल के रूप में इस मार्केट के अंदर था, लेकिन आज नोकिया का नाम मार्केट में गायब हो गया। किसी समय टाइटन घड़ी, एचएमटी घड़ी हर हाथ के अंदर हुआ करती थी पुराने जमाने में, लेकिन आज वो नहीं है। क्योंकि फिलिप्स रेडियो, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने को ढालने का प्रयास नहीं किया, आज वो समय ने उनको पछाड़ दिया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप समय के साथ चलें, अध्ययन करें, मेहनत करें और जो विद्यालय के द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनका ध्यान रखें, उनके प्रति सावचेत रहें। और एक बार फिर मैं प्यारे विद्यार्थियों को, अभिभावकों से यह निवेदन करते हुए कि आज जो हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बातें की, आप निश्चित रूप से इनका ध्यान रखेंगे और हमारी भावनाओं की कदर करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर शुक्रगुजार करते हुए मेरी बात को खत्म करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।